हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 13 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए आंसर की का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों चाहे वो करंट अफेयर से क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको कवर करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं 13 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, करंट अफेयर, साइंस के सारे क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश में दर्ज किया गया। दोस्तों, ये दर्ज किया गया था उत्तर पूर्वी दिल्ली में। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी दिल्ली में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? दोस्तों, छोटा नागपुर पठार जो है ये दामोदर नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेयान के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसका उपयोग प्रशीतन और एरोसॉल उत्पादन में किया जाता है। ये सही कथन है किसका? फ्रेयॉन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युदंड में। मृत्युदंड में जो है दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है। पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में निम्नलिखित में से किसे हराया था? दोस्तों, पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जो है आमिर सरकोश को हराया था। किसको हराया था? आमिर सरकोश को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ? जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह जो है 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था, जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2022 से जीएसटी सुधारों के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है? तो दोस्तों ये है प्रतिस्पर्धा आयोग को जो है ये हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? तो दोस्तों, ये वसूला जाता था ग्राम प्रधान से। किससे? ग्राम प्रधान से। कई विंडोज एप्लीकेशन में अल्टर प्लस स्पेस बार दबाने पर आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों, जब एप्लीकेशन में अल्टर प्लस स्पेस बार दबाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेनू खुलता है, जिसमें मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज जैसे विकल्प शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को .pdf फाइल के रूप में सेव करने का मुख्य लाभ क्या है? तो दोस्तों, यह फाइल के साइज को कम करता है और अवांछित एडिटिंग को रोकता है .pdf फाइल के रूप में सेव करने पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर एकाधिक एप्लीकेशन के प्रबंधन के संदर्भ में कंट्रोल प्लस टैब दबाने से शुरू होने वाला विशिष्ट व्यवहार क्या है? तो दोस्तों, यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडोज या टैब्स पर मूव करता है कंट्रोल प्लस टैब दबाने से। मार्च 2025 में दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की थी? दोस्तों, दीप्ति शर्मा ने जो है ऑलराउंडर रैंकिंग में जो है 5वीं रैंक हासिल की थी। कौन सी? 5वीं रैंक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। IIFA अवार्ड 2025 में मडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण बेस्ट डायरेक्टोरियल डेब्यूट का पुरस्कार किसने जीती है? तो दोस्तों, ये जीता है कुणाल खेमुनु ने। किसने? कुणाल खेमू ने जीता था सर मडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है? दोस्तों, गौण कोशिकाओं का कार्य है रंध्री संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन।
गौण कोशिकाओं का कार्य है। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो डैश राज्य में फैला हुआ है। दोस्तों, थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग जो है भारत में स्थित है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिवी पर्स क्या होता है? दोस्तों, प्रिवी पर्स जो है ये एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन जो है ये प्रिवी पर्स कहलाती है। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया दोस्तों यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है? तो दोस्तों, 8 काव्य संकलनों का संग्रह है एतु तोके। कौन है? एतु तोके इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो 1687 में शुरू किया गया था ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है? दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में जो है डेनमार्क जो है ये चौथे स्थान पर है। कौन है? डेनमार्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने स्वतंत्रता के बाद आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण की नीति अपनाई। 1980 के दशक तक आईएसआई के नेतृत्व वाली कार्यनीति के समक्ष निम्नलिखित में से क्या सामान्य बाधा थी? तो ये थी तकनीकी पिछड़ापन। जो बाधा थी सामान्य क्या थी? तकनीकी पिछड़ापन थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो सिंधु गंगा के मैदान जो है ये क्षेत्र जो है चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज 11 डेस्कटॉप पर कौन सा एलिमेंट उपयोगकर्ताओं को कई खुली विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित रूप से पहुंचने की सुविधा देता है? तो टास्क मेन्यू जो है टास्क व्यू या टास्क मेन्यू की बात करें, टास्क व्यू जो है ये उपयोगकर्ता को कई खुली विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित रूप से पहुंचने की सुविधा देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? तो वक्र रेखी शिखर जो है ये जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में स्थापत्य शैली देखने को मिलती है भारत के उत्तराखंड में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरी शताब्दी के ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? दोस्तों, रुद्रदामन जो है ये शक वंश से संबंधित था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये थार रेगिस्तान में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में प्रक्षेपित तथा इसरो और नासो द्वारा सह विकसित निसार उपग्रह किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों, पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी के लिए जो है निसार उपग्रह को डिजाइन किया गया है। किसके लिए? पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीपीयू की निम्न में से किस विशेषता द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है? तो दोस्तों, क्लॉक स्पीड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? क्लॉक स्पीड द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन शिविर पर हिमस्खलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों, ये हुआ माना उत्तराखंड में। कहाँ पे? माना उत्तराखंड में जो है हिमस्खलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, ये आती है प्रादेशिक जल और ईईजेड। कौन सी? प्रादेशिक जल और ईईजेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विमान प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु एक नई तकनीक का अनावरण किया। इस तकनीक का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा, EMLS। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व का मानचित्रण करने के लिए किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। किसका? ड्रोन सर्वेक्षण का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया?
दोस्तों ये किया मॉरिशस का दौरा। किसका दौरा किया? मॉरिशस का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 धार्मिक समुदाय शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखला निम्नलिखित में से किस कर में करों के सोपानन से बचने का एक तंत्र है? तो दोस्तों जीएसटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जीएसटी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ग्राम सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा जो है राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? तो दोस्तों दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? दिल्ली को वापस ले लिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? तो पुष्यमित्र जो है दोस्तों ये मौर्य शासक नहीं था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैस स्टोव की ज्वाला डैश के कारण नीली होती है? दोस्तों ईंधन के पूर्ण दहन के कारण जो है गैस स्टोव की ज्वाला जो है नीली होती है। किसके कारण? ईंधन के पूर्ण दहन के कारण। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अब अगले शिफ्ट के साथ में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।